हेलो फ्रेंड्स, ये न्यू ईयर की सुबह है। उस दिन हम सब लोग बहुत ही जल्दी उठते हैं। तो मैं 6 बजे उठी थी एंड इट्स अ रिचुअल कि सुबह उठते ही आपको झाड़ू मारना होता है और घर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालनी होती है। तो आपने देखा कि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, फिर भी मैंने फटाफट से झाड़ू मार के और फिर मैं और मम्मी जाकर वो सारा घर का कचरा फेंकने जाने का होता है। एंड ये मैंने मेहंदी रात को लगाई थी, एकदम लेट नाइट हो गया था। एंड देन मैंने मेहंदी लगाई, फिर बाद में सुबह उठ के वो सारा कचरा फेंका। और ये मैं हमेशा मेहंदी को तेल लगाकर बिना पानी के ही निकालना प्रेफर करती हूँ। बोलते हैं कि उससे कलर आता है एंड दैट्स ट्रू। मेहंदी को जितना कम पानी लगा उतना टाइम वो स्टे करती है। तो ये उस टाइम पे मैं मेहंदी निकाल रही थी और सारे रिलेटिव्स के कॉल्स आ रहे थे, वीडियो कॉल्स आ रहे थे सुबह सुबह कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तो वही सब सुबह का हमारा बातें और फ़ोन कॉल्स एंड सबका चल रहा था। लेटर ऑन जब मैं नहाकर फ्री हो गई पूजा वगैरह करके, तो मैंने रंगोली बनाया था उस दिन। और ये बहुत ही मेरा न्यू सा ट्राई था कुछ अच्छा रंगोली बनाने का। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि दिवाली के टाइम पे इतने डिज़ाइंस नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद काफ़ी डिज़ाइंस मिल रहे थे। और उस दिन चिल्ड्रंस डे भी था और चिल्ड्रंस डे के वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ तो चिल्ड्रन स्पेशल रंगोली बनाती हूँ। तो मैंने मिनी माउस बनाई थी एक क्यूट सी रंगोली में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गवी व्लॉग्स। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब मेरा नेक्स्ट जो आएगा वो मेरा न्यू ईयर व्लॉग होगा, क्योंकि आज हमारा न्यू ईयर है। सो इट्स अ गुजराती न्यू ईयर। तो हैप्पी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द गुजरातीज। राजस्थानी का भी होता है ना, शायद गुजराती राजस्थानी उन लोगों का सबका होता है न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। एंड अभी 11:30 बज रहे हैं। हाँ, तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे कुछ तो उठी थी। एंड उसके बाद हमारा वो जो भी सुबह का रिचुअल्स होते हैं वो सब हमने किया। एंड देन अभी साक्षी उठ गई है, तो फिर अभी हम लोग ने सोचा कि हम लोग तीनों जाके मस्त में मंदिर जाके आते हैं, दर्शन करके आते हैं, एक शुभ शुरुआत हो इस नए साल की। तो अब मैं मंदिर जाऊंगी और मंदिर में व्लॉग करने देते क्या तो अभी मैं मंदिर का अब नेक्स्ट क्लिप्स देखूँगी। ये डायरेक्ट शाम की क्लिप्स है। और उस दिन मैं मंदिर गई थी और मंदिर जाने के बाद वहाँ पे हमको मना कर दिया, ऐसा लिखा हुआ ही था वहाँ पे, वीडियोज़ एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो मैंने वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं किया। और ये जो क्लिप्स है वो शाम की है, जब भी मैं किचन क्लीन कर रही थी। एंड जब न्यू ईयर की शाम होती है, बेसिकली न्यू ईयर की शाम हो, भाई दूज की शाम हो, जैसे जैसे फेस्टिवल्स जाते हैं वो फील होता है, वो जो सूनापन होता है कि वो जब फेस्टिवल्स जा रहे हैं तो धीरे धीरे आप काफ़ी फ्री होने लगते हो। काफ़ी ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों के एजेंडा क्या, क्योंकि दिवाली से पहले तो बहुत ही हमारे पास टू डू लिस्ट होती है कि ये सफाई करनी है, ये शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वही मैं सोच रही थी बर्तन धोते धोते कि अरे अभी क्या। तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, इतना दिन काम किया है, इतना दिन अगर अच्छे से डेडिकेट करके काम किया ही है तो इन 1-2 दिनों में मैं अच्छा खासा अपने पसंद की चीज़ें करूँगी। तो उन दिनों में मैं मूवीज़ देख रही थी, सीरीज़ देख रही थी, कुछ कार्टून्स भी देख रही थी। एंड बेसिकली मैंने बहुत अच्छा खासा माइंड को रेस्ट किया है। हर एक लेडी को आई वुड सजेस्ट कि अगर आप घर में काम करते हो एंड फेस्टिवल सीज़न वो टाइम होता है जब भी हाउसवाइफ्स पे इतना काम आ जाता है, तो फेस्टिवल के बाद के जो 1-2 दिन, कम से कम 1-2 दिन उन्होंने आराम करना चाहिए। उन्होंने सारी वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें उनको अच्छा लगता हो। दिवाली पे हर कोई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के घर जाता है और हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो यहाँ नहीं रहती, वो सारे गुजरात में रहते हैं। तो मेरे जो पापा के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, उनका फैमिली है ये, जिनके घर हम हर साल दिवाली पे जाते हैं, दिवाली पे या फिर दिवाली के बाद जाते हैं। तो ये तीर्था है। और अगर आप इसको नहीं पहचानते तो इसका बर्थडे व्लॉग मेरे चैनल पे है, वो देख लेना। मैं वही कुछ दिन पहले देख रही थी
एंड आई वॉज लाइक कि तीर्था कितनी बड़ी हो गई, मतलब उसका फर्स्ट बर्थडे था उसमें वो बहुत ही छोटी सी दिख रही थी, फर्स्ट या फिर सेकंड बर्थडे था, एंड इसमें वो बड़ी हो गई और वो हमारे साथ टीचर खेल रही थी। पढ़ाई करना अभी टीचर का ट्रेनिंग ले ली थी टीचर बनवाने का। अभी कौन मस्ती करेगा बात भारत का भी बात તમને ગુડ ગર્લ એટલે બેડ ગર્લ કહે છે। भारत माता की जय। अभी सब लोग बाहर जाओ खेलने के लिए। अच्छा अभी पढ़ाई करके हम लोग बाहर जाएं। अगले दिन 15 नवंबर को मैं, मम्मी और साक्षी हम तीनों सानपाड़ा में एग्जीबिशन लगता है वहाँ गए थे। मम्मी अंडर बार्गेनिंग स्किल्स, बार्गेनिंग। वहाँ पर बहुत अच्छे सिरेमिक के प्लांटर्स थे जिसका स्टार्टिंग प्राइस 200-300 से था, इवन 100 के भी कुछ बहुत ही छोटे से प्लांटर्स थे। इनके पास जो सर्विंग प्लेट्स थी वो मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ से हमने कुछ प्लेट्स ली थी जो मैं आपको बाद में कभी दिखाऊंगी। ये एक स्टॉल था जहाँ पे सारे खिलौने इको फ्रेंडली और लकड़ी से बने हुए थे, एंड इट वाज लाइक टॉक्सिन फ्री सारे खिलौने थे। और वो खिलौने के साथ साथ कुछ शो पीसेस थे, कुछ ऐसे ही रैंडम सा सामान था जिसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। आई वाज लाइक मुझे ये सब खरीदने का मन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वाइट वाला लिया तो है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बालकनी डेकोर का सामान था। अगर आप में से किसी की भी बड़ी बालकनी है या बालकनी डेकोरेट करना पसंद है तो ज़रूर आप ये जगह चेकआउट करना। ये जो फर्नीचर था वहाँ पर जो वेंडर्स थे उनको मैंने पूछा तो दे वर लाइक ये सारा फर्नीचर मोस्टली आउटडोर फर्नीचर है, यानी कि आप इनको बाहर लॉन में या फिर बालकनी में रख सकते हैं। एंड बहुत ही क्यूट फर्नीचर था, मैं उस पर बैठी भी थी। एंड वो बहुत ही छोटे से टेबल्स थे, छोटी छोटी चेयर्स थी, एंड इट वाज वेरी क्यूट। बहुत ही सुंदर आपको ब्रास का जो सामान होता है, शो पीस, उर्ली, वो सब देखने मिलेगा। मैं जब गई तब तक दिवाली ख़त्म हो चुकी थी ना। आई वाज लाइक अरे यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उर्ली मिल रही थी। आप आगे देखना, जो उनकी उर्ली है वैसी उर्ली आपको कहीं नहीं दिखेगी। और इसीलिए मुझे एग्जीबिशंस में जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर कई बार ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छा सामान होता है और आपको ऐसा सामान ऑनलाइन भी नहीं दिखता है। ये जो स्टॉल था वहाँ पर सारा लकड़ी का ही सामान था। ये जो दिख रहा है वो हॉट पॉट था जिसमें उन्होंने कहा कि रोटी रखने के लिए यूज़ होता है। एंड ये कुछ शायद अगरबत्ती का स्टैंड था, मुझे आधी चीज़ें तो समझ में भी नहीं आ रही थी। और ये मसालादानी है, कुछ कोस्टर्स थे और बहुत ही अच्छा सामान था। अगर आपको लकड़ी का सामान यूज़ करने आता है, क्योंकि लकड़ी के सामान को भी बहुत मेंटेनेंस होता है, आपको उसको तेल लगाने का होता है एंड उसको काफ़ी क्लीन भी रखना पड़ता है, तो वही मैं सारा सामान देख रही थी। एंड आपको अगर पसंद है लकड़ी का सामान तो आप ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही सुंदर सामान था, देख सकते हैं। लो भाई, ये क्या है? स्ट्रेस रिलीवर। हाँ ऐसा कर सकते। ये वाला लीड है भाई। ये नहीं, ये वाला लीड वाली लीड है। ये वाला। हाँ ये इसमें ना बड़ा नहीं है, ऐसे वाले आते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे हो। तो हमारे हाथ में लगे उसे। ये वो जो है समझो, ये वाले होते हैं ऐसा, वो सेट जो है ना, इसको कैसे इसको बॉडी में भी कर सकते हैं। ऐसा 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 ऐसा। बोल से ना तो जो लगाओ एकदम। हाँ अरे बोल आगे गुड़ा तो निकल काटा दिखा। क्या कितना इसका गुड़ा આપણે ત્યાં ઓલી ઝૂલે છે ને બાંધી હતી। અને પછી ટિંગ 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 સરસ। આમ જો આ વાળું મને આ इसका कितना है?
इनको पूछना, इनका मार्केट ऐसा कुछ फेस्टिवल के आसपास ही रखता है या हमेशा ही होता है? गाय भी मस्त है इसको। नहीं, ये बहुत क्यूट, ये भी अच्छी है, ये अच्छी है। ये सब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शादी में जमा करके देने लायक देने है। लायक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए गुरु। हाँ, अच्छा लग रहा वो डब्बे भी बहुत अच्छे हैं। है। लकड़ी का डब्बा। मेरे शादी में मेरे को ये गिफ्ट करना, ठीक है? पहले तू मेरे को दे, फिर मैं देखती हूँ तेरे को क्या रिटर्न देना है। देख तो इसको खोल के दिखा ना। देखा हमने खोल के, देख। मुझे तो चाहिए। Bro, look at that. Wow. मुझे ऐसे चाहिए समझ। मुझे ये सभी चलेगा। गोल्ड। या आई नो। ज़्यादा डिजाइन मस्त, लेकिन तुम्हारे कपड़े से भी मैच हो रहा है। सिरेमिक और वुडन एग्जीबिशन के बाजू में ही यहाँ पर बुक्स का सेल चल रहा था, जहाँ पर सारी बुक्स पर 10% ऑफ था और शायद कुछ बुक्स केजी के हिसाब से भी मिल रही थी। तो आप में से अगर किसी को भी बुक्स लेना पसंद है तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एंड होप सो कि मैं आपको जल्द ही वापस किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलूँगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय।